एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मागा। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा वरदान है वह मुझको असमंजस में डाल दिया। क्यों? क्योंकि राम का स्वभाव ऐसा है कि वह आज तक उनका स्वभाव किसी के विपरीत नहीं रहा। जो है यहाँ तक मित्र कौन कहे, शत्रु के भी प्रतिकूल उनका स्वभाव नहीं रहा। यह हमको जो है थोड़ा सा इस प्रकार से। और तुम भी जो है बार बार राम की सराहना करती थी। तुहु सराहस करत सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। कि तू भी तो सराहना कर रही थी बार बार, लेकिन अब यह तुम्हारा यह जो है दूसरा वरदान हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। क्यों? जासु सुभाऊ अरिह अनुकूला, और सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। अरे जिसका स्वभाव शत्रुओं के प्रतिकूल नहीं, शत्रुओं के अनुकूल होता है, वह राम भला माता के विरुद्ध कोई षड्यंत्र या कोई बुरा कृत्य कैसे कर सकता है। अब यह नाराजगी वाली बात छोड़ दो। क्यों? प्रिया सरिस परिहरहु, मागु विचार विवेक, जहि देखऊं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। बन जाने वाली बात छोड़ दो, प्रसन्न हो जाओ, जिससे हम भी भरत का राज्याभिषेक अपने इन नेत्रों से देख लें। नहीं तो क्या? नहीं तो दशरथ जी कहते हैं कि जिये मीन बरुवार विहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दूना। कहाऊ स्वभाव न छल मन माही, और जीवन मोर राम बिनु नाहि। हो सकता है मछली बिना जल के जी ले, सर्प हो सकता है बिना अपने मई के जी ले, लेकिन मैं राम के बिना नहीं जीवित रह सकता हूँ। मेरा जीवन ही राम के अधीन है। इसलिए तुम ऐसा मत कर। जैसे इतना दशरथ जी राम राम कर रहे हैं, राम की बड़ाई कर रहे हैं, उतने कैकेयी का जो क्रोध है जैसे हवन कुंड में यज्ञ पड़ रहा हो। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरही, मनहु अनलयाहुति घृत परही। जैसे जितना फुसला रहे हैं, राम की बड़ाई कर रहे हैं, उतने कैकेयी माता का हृदय ऐसे चल उठता है जैसे हवन कुंड में आहुति के रूप में जो है ये सिर्फ घी ही डाल दिया गया हो। तो कहती है कि हम गंवार नाई बाटी। कई माता कहती हैं कि हम गंवार नहीं हैं। अरे कहई करई किने कोटि उपाया, और हियान लागई राउर माया। आप कितना भी जो है उपाय कर लीजिए, बहलाइए फुसलाइए, लेकिन यहाँ आपकी जो है माया या चतुरता का काम नहीं आने वाली है। क्यों? कहती हैं उनके मन में जो विचार है, जो समाज को दिखाने के लिए कि मान लीजिए भरत को राज्याभिषेक, उनका राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन राम प्रजा में बहुत लोकप्रिय है, प्रजा विद्रोह कर देगी, तो भरत हमारे राजकुमार या हमारे जो है राजा नहीं रह पाएंगे। इसलिए भरत को निष्कंटक राज्य चाहिए, जिसमें किसी का कोई रोक टोक नहीं। और राम जब जाएंगे वन, तो राम के बिना लक्ष्मण भी नहीं रहेंगे, जान रही है वो भी चले जाएंगे। जब राम लक्ष्मण नहीं तो भरत रह जाएंगे, शत्रुघ्न रहेंगे, मन करेगा मेल मिलाप करके रहेंगे, मन करेगा रिश्ता करके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा समस्या राम की लोकप्रियता और लक्ष्मण के फुफकार से है। फिर कहती है देहु लेहु अजस करि नाही, और मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। अरे साफ साफ बताइए, या तो दोनों वरदान दीजिए और नहीं तो अपयश लीजिए। हमें बहुत यार वहर का
लल्लू चप्पो और भूसा पर लीपे वाला बात हमरे जौन पे पसंद ना आई है। और तू जाना तो हर काम जाने, राम साधु राम के महतारी साधु, लेकिन राम मातु भल सब पहचाने। राम को भी मैंने पहचान लिया और राम की माता को भी। आप लाख कहें कि राम साधु है, राम की माता साधु है। जिस प्रकार से कौशल्या मेरे साथ की, हम उसी प्रकार से कौशल्या के साथ करेंगे। और क्या कहती हैं, हो तू प्रात मुनि वेश धरी और जौन राम बन जाय, मोर मरम राउर अज से नृप समुझहि मन माय। आप कह रहे हो ना कि राम के बिना मैं नहीं जीवित रहूंगी। अब हमारी भी बात सुन लीजिए कि होत प्रात मुनि वेश धरि, सवेरा सवेरा होते होते यदि राम ऋषि मुनि तपस्वी का वेश धारण करके जौ न बन जाए, अगर वन नहीं चले गए, जंगल नहीं चले गए, मोर मरण, राम रहेंगे तो आप, राम नहीं रहेंगे तो आप मरेंगे, और अगर राम रहेंगे तो मोर मरण, राउर अजस, आपको अपयस, नृप समुझहि मन मार। अपने मन में बहुत कायदे से समझ गठिया लीजिए, बहुत कायदे से समझ लीजिए, ऐसी तैसी बात नहीं है। राम के बिना आप नहीं रहेंगे तो राम रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। अब चयन आपको करना है कि अपना प्राण देंगे यश लेंगे, कि मेरा प्राण लेंगे अपयश लेंगे। अब एक में आपको दोनों जो है देना है, एक में आपको लेना है, जैसा कहेंगे। अब इस प्रकार से जो है खड़ी हुई और ऐसे जो है लटकते मटकते चल रही है, और कुबरी वहां जो है कोने से दांत की तरह उंगली दबा करके इशारा करे कि बस एकदम चढ़े रहो, बिल्कुल पछुआ बयान है, पूर्वा नहीं आवे पा। अब दशरथ जी को लगा जो है कि लखी नरेश बात पुरी साची, कि मिस मीचु शीस पर नाची। दशरथ जी को लगा कि जो कह रही है वो सही कह रही है, और मेरी मृत्यु जो है इसके सिर पर जो है नाच रही है। स्त्री के इस वरदान के बहाने मेरी मृत्यु मेरे सिर पे नाच रही है। फिर भी एक बार सोचे और समझा लें, सोचे कि अंदर की बात है, कौन देख रहा है, और देखबे करे तो राम के बन भेजे से बेहतर, अपन प्राण देने से बेहतर है एक बार शरणागत हो जाए स्त्री के। तो गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सुकुठारी। माता कैकेयी के दोनों चरणों को दशरथ जी पकड़ लेते हैं और बहुत ही विनय करते हैं बैठा करके कि इस रघुकुल के लिए, रघुवंश रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बनो। अरे तुम अभी मुझसे मांग तो अपना जो है सिर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राम के विरह में मुझको मत मारो, मर जाऊंगा। राखु राम कहु जेहि तेहि भांति, और नाहित जरहि जन्म भर छाती। कह रहे हैं कि चाहे जैसे, अब रखना तो तुम, क्योंकि वरदान तुम मांग लियो, देने के लिए कह दिए हैं। अब राम रहेंगे कि जाएंगे तुम्हारे ऊपर निर्भर, हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन राम राखु कहि जेहि तेहि भांति, तू चाहे जिस प्रकार से, हालांकि राम अगर सुन लेंगे कि हम वरदान दिए तो खुद नहीं रहेंगे, लेकिन तू चाहे जिस प्रकार से, प्रकार क्या है कि इस बात को इस जो है कमरे से बाहर न जाने दे। राम को चाहे इस प्रकार से रख ले, और नाहित जरहि जन्म भर छाती, नहीं तो पूरे ताउम्र तुम्हारा हृदय जलता रहेगा, सुकून नहीं पाओगी। तो वही तो कहीं जब प्रभु कहे कि माता जब मेरा राज्याभिषेक होगा तो राज्याभिषेक न होने देना, मांग रहे हैं दोगी क्या, कहीं देंगे, तुम्हारे लिए प्राण ही दे देंगे। तो प्रभु कहे माता प्राण नहीं चाहिए, लेकिन जो मांग रहे हैं
वह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक कष्टदायी है। तुम जीवित तो रहोगी लेकिन मरे के समान, सबकी नजरों में गिर जाओगी। माता कहेगी राम क्या तेरी भी नजर में गिर जाऊंगी? कहे नहीं माता, हमारी नजरों में सदैव आप आदरणीय रहोगी, हमारी माता रहोगी। फिर कहे कि कोई आपसे बात नहीं करेगा। राम जी समझा रहे कि सोच विचार लो माता। तो कहीं राम तुम मुझसे बात करोगे न? कहे हाँ माता, मैं अवश्य आपसे बात करूंगा। हमारे हृदय में आपके लिए माता का ही स्थान रहेगा। तब कहीं तब और किसी के नजर की हमें परवाह ही क्या है? यदि मेरा राम मुझे अपने नजरों में लिए है, मेरा राम मुझसे बात करेगा, तो बाकी किसी के नजर से क्या लेना देना है? इस प्रकार से जो है माता तो जान ही रही थी कि जिंदगी भर जो हमको रोना है, जिंदगी भर संसार के उलाहना को सुनना है। भरत भी राम का इतना भक्त है कि वह भी हमसे बात नहीं करेगा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि माता कैकेयी राम के वनवास के लिए 14 वर्ष ही क्यों मांगी? 13 काहे नहीं मांग ली? काहे 12 ही नहीं मांग ली? भाई कोई जरूरी थे 14 वर्ष जाएंगे तभी भरत जी का राज जो है क्या कहते हैं राज निष्कंटक होगा? अरे मांगना ही था तो उनका पूरा जीवन मांग ली होती। लेकिन उसमें कारण है, उसमें भी कारण है। जब माता 14 वर्ष का वनवास मांगी, तब से लेकर के रावण की उम्र जो आयु 14 वर्ष ही शेष रही, सिर्फ 14 वर्ष शेष रही। तो 14 वर्ष से अधिक लेकर के करती क्या? और अगर मान लीजिए 13 वर्ष ले लेती तो उसका तो निधन विनाश 14वें वर्ष में होना था न। इसलिए ठीक 14 वर्ष का वनवास लिए राम को दिए। चलो कहते हैं कि ठीक है, हम बात ठीक है। राम अपने वनवास के लिए कहे थे, भरत के राजा के लिए तो कहे नहीं थे। तो दशरथ को राजा बनाए रखती, लक्ष्मण को बना देती। तो उसका कारण था माता एक बार में 2 परीक्षा पास करना चाह रही थी। एक तो राम का काज संवार रही थी और दूसरे अपने भरत का इम्तहान ले रही थी कि मेरा लल्ला जो भरत है, जो राम का बड़ा प्रेमी है, राम को बहुत सम्मान करता है, राम का बहुत मान करता है, जरा उसकी परीक्षा इसी बहाने ले लूं कि उसके सामने राम का चरण पादुका या राम और अयोध्या का राज्य दोनों में से एक को चुनना हो तो मेरा भरत किसको चुनेगा? राम के चरणों में अपना स्थान देखेगा कि अयोध्या का राज सिंहासन पा करके राम को भूल जाएगा। यह परीक्षण करने के लिए माता भरत के लिए राज तिलक मांगी कि इसमें देखे कि हमारा लल्ला राम तो हर इम्तहान में पास, लेकिन हमारा भरत इसमें पास होगा कि नहीं, सच्चे में प्रभु का भक्त है कि नहीं है। इसलिए भरत के लिए राज तिलक मांग ली। तो इस प्रकार से जो है माता सारे उलाहना को, सारे दुनिया के उपहास को झेलते हुए प्रभु के काज को संवारी जो है। अब इधर दशरथ जी की दशा हो गई है कि जैसे किसी पक्षी का दोनों पर कट गया हो या किसी इंसान का दोनों पैर कट गया हो और जिस कमरे में हो उस कमरे में आग लग जाए, उस कमरे में आग लग जाए। अब भागना तो चाहेगा, चाहे पक्षी हो चाहे जो है मनुष्य हो, लेकिन न पक्षी भाग पाएगा न मनुष्य भाग पाएगा। दशरथ जी बिल्कुल परहीन पक्षी की तरह से, पैरहीन मनुष्य की तरह से
निढाल पड़े हुए हैं और कमरे का वातावरण इतना गर्म है, इतना ताप उसमें है कि बेचारे जल रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। ऐसे जो है, ऐसे उनकी स्थिति हो गई जो है कि उनका गला सूख रहा है और मुख से वाणी नहीं निकल रही है। और स्थिति क्या है? जनु पाठीन दीन बिनु पानी। जैसे पपीहा जो होता है वह हमेशा पानी तो पीता नहीं है, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र में बरसात न हो, बेचारा पानी के लिए तड़फड़ा करके मर जाता है। तो ऐसे ही उनका कंठ हो गया है कि जैसे कोई पपीहा जो है पानी के लिए तलफत हो। तलफत मीन बिना जल के और मणि बिन सर्प जिए कैसे, इसी प्रकार से। और ऊपर से कैकेयी का जो है कठोर वचन, ऐसे लगता है कि जैसे जले पर नमक हो, मरचा हो। फिर कह रही है, उस पे नमक छिड़का कर रही है, जो अंत हुवस कर सब रहू, मांगू मांगू के ही जय बल कहू। यदि आपको अंत में यही करना था, यही कायरता दिखानी थी, मेरे पैरों में रोना था। आप मर्द है न, पुरुषार्थी है, पराक्रमी है, तो अगर आपको मेरे ही पैरों में रोना था तो किस पराक्रम के बल पर, किस पुरुषार्थ के बल पर, किस मर्दई के बल पर बार बार कह रहे थे मांग लो मांग लो मांग लो। क्या आप जान रहे थे कि हम चना चबेना मांग लेंगे? और देख लीजिए राजन, एक साथ दो बात नहीं हो सकती है। क्या? दुई की होई एक समय भुआलू, और हसब ठठाई फुलाई गालू। एक समय एक ही साथ में जैसे दो राजा नहीं हो सकते हैं एक राज्य में, उसी प्रकार एक ही समय में आप ठठा करके हंस नहीं सकते हैं और मुस्कुरा नहीं सकते हैं और रो नहीं सकते हैं। यह क्या सही नहीं होगा। या तो राम को लो, या तो भरत को, या तो दानी बनो और या तो कंजूस बनो। अब कह रही हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अपने वचन को छोड़ दो, कह दो हम नहीं देंगे, लेकिन कह दो नहीं देंगे वरदान, लेकिन स्त्री की तरह से हमारे सामने रो नहीं, या मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मैंने छुआ रही, जला रही है। तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूं तृण समवरनी। करेंगे कि सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के समान होता है। आप भी कहते हो कि मैं सत्यव्रती हूं, जो कह दिया सो कह दिया। तब क्या, जब इस प्रकार से जब जले पर जले चलाई जा रही, नमक छिड़की जा रही है, तब उनको लगा जो है मरम बचन सुनि राउ कहे, कहु कछु दोष न तोर, लागो तो ही पिशाच जिनी, और काल कहावत मोर। करे हे रानी, अब हम समझ गए, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। दोष क्या है? लागो तो ही पिशाच जिनी। हमें अब लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर मेरा काल रूपी पिशाच तुम्हारे ऊपर चढ़ गया है और वह हमारा प्राण लेना ही चाहता है। मेरा भरत तो राज नहीं चाह रहा है, राम भी नहीं चाहते थे, लेकिन विधि का विधान है कि तेरे मन में कुमति बस गई है, और सो जो कुमति बसी है सो सब मोर पाप परिणामो, भयउ कुठार जय विधि बामु।
यह तेरा कोई दोष नहीं है, मेरे ही किसी पाप का परिणाम है जो आज विधाता हमारे बाएं खड़े हैं, हमारे विपरीत है। इस प्रकार से सब कुछ समझाए बुझाए, लेकिन कोई काम जो है नहीं बना। अंत में कहे तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयह न मिटहि न जाय काऊ। कि अब तो जो होना है वो होगा ही। रात्रि का समय चल रहा है, तेरा कलंक और मेरा पछतावा, मुयह न मिटहि न जाय काऊ। न हमारे मरने पर मिटेगा न तुम्हारे मरने पर मिटेगा, यह जाने वाला नहीं है। और अब तुहिनी के लाद कर सोई, और लोचन ओट बैठ मुँह धोई। जा, तो जान गए कि अब प्राण जाना ही जाना है, कि जो तुझे नीक लगे सो तू वही कर, लेकिन अब हमारी नजरों के सामने से इसी प्रकार से बिलपते हुए जो है रात्रि व्यतीत हुई। कहे कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे सामने तुम अपना मुंह है मत दिखाना, न कोई जबान खोलना जो है। फिर तू ऐसे ही पछताएगी जैसे कोई जो है मारस गाय नहारू लागी। जैसे कोई गाय को मार करके इसको जो है वो श्राप लग जाए, पछताता है, इस प्रकार से जो है तू पछताएगी। सब कुछ हुआ जो है, इधर राम राम रखते हुए जो है बेहाल पड़े हुए हैं बिना पंख के दशरथ जी। भगवान शंकर से मनाते हैं, भगवान शंकर से मनाते हैं, हे भोलेनाथ अब आप ही हमारा कष्ट हर सकते हो। कहे राजन आपका कष्ट कैसे हरे, क्या करें? कहे आज तक कोई भी पिता जब आपसे मांगा होगा तो यही वरदान मांगा होगा कि हे प्रभु मेरा बेटा हमारे वचनों का पालन करे, हमारी आज्ञा के अनुसार चले। लेकिन मैं आज ऐसा पिता हूँ जो आपसे इसके विपरीत वरदान मांग रहा हूँ कि राम मेरे वचनों का पालन न करे, हमारे अनुसार न चले। हम उससे कहें कि राम तुम्हें वनवास जाना है, हम कह दे पिताजी नहीं जाएंगे, पिताजी नहीं जाएंगे। इस प्रकार से फिर सोचते हैं कि हे सूर्य भगवान, विलाप कर रहे हैं, हे सूर्य भगवान आप ऐसा करो कि कल सूर्योदय न हो, क्योंकि अगर कल आप सूर्योदय हो गया, आप कल उदय हुए तो रघुकुल का सूर्य बन चला जाएगा। जैसे होता है कि घोड़ा हेराता है तो घास रह जाता है ना। घर का कोई व्यक्ति जो है बीमार है, बचने वाला नहीं है, बार बार मन में आता है कि किए जाने पर चीजें और दिखाई के। ऐसे दशरथ जी जाने सब कुछ जान रहे थे, लेकिन सोच रहे हैं कि हो सकता है शंकर जी की प्रार्थना करेंगे तो शंकर जी राम की मति को फेर दें कि हम कहें बेटा वनवास जाओ, कह देंगे पिताजी हम कहें वरदान आप दिए हो, आप जाओ, हम कहें जाए। भाई युवराज बनाना आपके बस की बात है, न बनाओ, लेकिन बात जंगल जाना न जाना हमारे बस की बात है। बहुत याद करेंगे, हमें अपने राज्य से निकाल देंगे, हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हमारे पास पुरुषार्थ है, जिस राज्य में जाएंगे वहां सम्मान होगा। सोच रहे हैं कि ऐसा राम कह दें। सूर्य भगवान से कहते हैं कि लगता है कि राम ऐसा कहेगा नहीं, क्योंकि वह पिता के वचनों का पालनहार है, पालन करने वाला है। तो सूर्य भगवान आप ही जो है कल लगिएगा, न आइएगा, क्योंकि आप पे आओगे तो रघुकुल का सूर्य चला जाएगा वन को। ऐसे ही बिलखते हुए सुबह हो गया, और सुबह हुआ तो जो नाट भाट मागध जो थे सब गुणगान राजा का कर रहे हैं। लेकिन राजा दशरथ जो थे बहुत ही धर्म धुरंधर थे, धर्म के धुरी थे। वह नित्य जो है
तीसरे पहरा ही जाग जाते थे, पछिलहरा से पहले ही। लेकिन आज अभी तक नहीं जगे। पूरे दरबार में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज तो उन्हें और पूरी रात सोनी नहीं चाहिए थी, क्या कारण है इत्यादि जो है सब लोग आपस में, रात दरबार में भीड़ लगी हुई है ऐसे ऐसे। तो फिर सुमंत जी बहुत विलम्ब हो गया, तो जाते हैं पता करते हैं कि महाराज जी आज की रात किसके पास सोए होंगे। तो फिर विचार किए कि सबसे प्रिय रानी कैकेयी है, कैकेयी जी के पास उनके महल में होंगे। उनके महल में गए तो हुआ कि राजा और रानी तो आज महल में है, लेकिन महल के विशेष कक्ष कोप भवन में है। कोप भवन में गए, वहां देख करके पत्नी के चरणों में दशरथ जी पड़े हुए हैं, पत्नी के शरण में निढाल है, बिन पंख के पक्षी बिन पैर के मानव इत्यादि जो है। आगे बताए थे न कि जैसे ताड़ के वृक्ष के ऊपर जो है बिजली गिर गया हो इत्यादि इत्यादि उपमा को विचार करके सुमंत जी स्तब्ध हो गए, उनके मुख से बात नहीं निकल रहा है। माता कैकेयी कहती है कि इस समय आपको कुछ यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं है, जाकर के राम को बुला करके